प्रीवियस लेक्चर थे उसका किसी ने कुछ वीडियो देखा है क्या? कुछ नोट्स वीडियो बनाए थे क्या पहले किसी ने आप में से? नो सर। नो सर। ओके हाँ, वो भी मुझे आज बोलना था, मतलब मैं हर एक चीज भूल गया बेसिकली ये सब इसके चक्कर में, ठीक है? तो मेरा मैंने खुद का बनाया है ही, सर। हाँ देखो कुछ लोगों ने बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया, आपको मैंने बोला था ना जो अपना प्रीवियस वाली चीज है कि सर्कुलर मोशन के बाद आता है वर्क एनर्जी पावर। तो अभी क्या करना है, अगले हफ्ते आपको पैरेलली वर्क एनर्जी पावर के भी वीडियोस देखने जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है? तो वर्क एनर्जी पावर देखो, उसके नोट्स भी बनाओ, चाहिए उसके नोट्स बनाओ, ठीक है? तो मतलब आपको आगे आगे रहना है क्योंकि मैकेनिक्स में आगे आगे बढ़ना है। मुझे अभी सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, 3 चैप्टर्स को खत्म करना है आपको पैरेलल में। यहाँ पे इस ट्रैक में कुछ और चलता रहेगा, ठीक है सर? अभी सर्कुलर मोशन को आपको 2 ही लेक्चर्स लगेंगे खत्म करने के लिए? हाँ 2 लेक्चर्स लगेंगे मेरे को खत्म करने। ओके ठीक है, लेकिन उसके बाद वर्क एनर्जी पावर को 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अपना जनवरी मतलब फरवरी एंड तक मेरे को खत्म करना है, तो सारे के सारे एक पेज पे आ जाए, ठीक है? तो अभी एक काम करना है आपको, जाके क्या करना है, ठीक है, आगे आगे का चीज देखना चालू करो, ठीक है? आगे आगे का चीज देखना चालू करो। कुछ लेक्चर्स आपके अभी मतलब अलोन, मतलब क्योंकि मैंने सेकंड बैच में रोटेशनल मोशन जो है, फर्स्ट बैच में रोटेशनल मोशन रुकाया था, तो उसको मैं स्टार्ट करके उसको खत्म करूंगा, तब रोटेशनल मोशन आपको बैठना नहीं है, तो आपके लिए वो लेक्चर्स ब्लैंक जाएंगे, मतलब एक ही ट्रैक चलता रहेगा आपके लिए, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, पहली बात सब यहाँ पे अच्छे ध्यान से सुनो। पहले कुछ पहला वाला एक अराउंड 20 to 30 मिनट्स का पार्ट जो होगा थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है? और उसके बाद का पार्ट इंटरेस्टिंग है। तो 30 मिनट्स थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन जाएगा, थेरी वीरी टाइप की कुछ चीजें जाएगी। थेरी मतलब थेरी नहीं होती, लेकिन वही है, थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप का जाएगा, तो लेकिन सुन लो क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन को हम लोग ना 2 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है? सर्कुलर मोशन को 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है? काइनेमेटिक्स मतलब बेसिकली उसका हर एक चीज, जैसे हम लोग ने देखा था काइनेमेटिक्स चैप्टर में, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square. So we are talking about क्या, speed, velocity, acceleration without knowing the cause. मतलब इसका cause क्या है वो पता नहीं था, लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ते थे, राइट? तो वो जो चीज था वो हम लोग को थे काइनेमेटिक्स। तो वैसे ही सिमिलरली काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग पहले पढ़ेंगे, जो अगेन मतलब वो बोरिंग वाला पार्ट होगा। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला वर्जन सर्कुलर मोशन का, मतलब कि सपोज कोई एक्सेलरेशन आता है सर्कुलर मोशन में, तो वो कौन देता है? फोर्स देता है, राइट? या सो विल टॉक अबाउट फोर्सेस। तो सेकंड में मैं ऐसा लिख देता हूँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब उसको डायनामिक्स वगैरह बोलते हैं, लेकिन तो काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन सर्कुलर मोशन में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला मेरा जो फर्स्ट एक अराउंड 40 to 45 मिनट्स हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है? मतलब 1 घंटा पकड़ लेते हैं, 1 घंटा हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो सर्कुलर, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? पहले तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है? एकदम सिंपल, कोई भी एक मतलब देखो, जब कोई भी एक पार्टिकल या कोई भी एक बॉडी जब सर्कल में ट्रेवल करती है, मतलब वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सिंपल, ठीक है? अब उस सर्कल का सेंटर होता है, राइट? तो सेंटर के अबाउट वो बॉडी क्या करती है? घूमती है, राइट? ठीक है? तो यहाँ पे पहले कुछ टर्म्स जो आपको काम में आने चाहिए, जैसे मैंने बोला ना काइनेमेटिक्स में टर्म्स कौन से होते हैं। काइनेमेटिक्स में टर्म होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी टर्म होता है, एक्सेलरेशन टर्म होता है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो अपन यूज करेंगे रिपीटेटिवली। तो सारे में पहले टर्म्स लिख देता हूँ, ठीक है? एकदम सिंपल वाले टर्म है, देखो जो अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, पहला वाला टर्म था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट एक टर्म था जिसको हम लोग एस वेक्टर बोलते थे। फिर उसके बाद एक टर्म था वेलोसिटी। आप लोग किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करके रखो, कुछ बोलो मत अंदर। वेलोसिटी, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। फिर उसके बाद टर्म था एक्सेलरेशन, ठीक है? तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते थे ए वेक्टर। अब ये सारे जो टर्म होते हैं ना गाइस, ये सारे जो टर्म होते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बन जाएगा। मैं पहले टर्म लिखता हूँ, मैं बोला थोड़ा थ्योरेटिकल पहले पढ़ा दूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के सामने आगे एक वर्ड जोड़ना है, ठीक है? एकदम सिंपल वर्ड है वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो एंगुलर, बाकी सब कुछ सेम।
यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल, कुछ ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक वर्ड अपना जोड़ दिया, ठीक है, अपना काम हो गया। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, अब इसको लिखेंगे कैसे, मतलब इसको डिनोट क्या करेंगे, इसका सिंबल एस है तो इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल होगा थीटा, ठीक है। इस थीटा को मैंने कोई वेक्टर नहीं डाला है, कुछ रीजन है उसका। एंगुलर वेलोसिटी का जो वो होता है, इधर वेलोसिटी होता है तो ओमेगा वेक्टर, और एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा अल्फा, ठीक है। सो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे क्या हो गए बेसिकली, ये मेरे सिंबल्स भी हो गए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले मैंने बोला था व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब क्या, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली एक पार्टिकल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कल हो गए, ठीक है। तो ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, नाउ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो छोटी मोटी चीजें होती है आप डायरेक्टली वीडियो पे क्लिक करके भी देख सकते हो, मतलब स्क्रीन शेयरिंग नहीं देखोगे, आप वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा लाइव मतलब लेक्चर का फील आ जाएगा, राइट। आप ऐसा कर रहे होंगे, कुछ लोग करते हैं क्या, या कुछ लोग क्या देखते हैं, आप लोग क्या देखते हो, आप ज्यादा स्क्रीन शेयरिंग देखते हो या लेक्चर देखते हो, वीडियो लेक्चर देखते हो। वीडियो लेक्चर। हाँ चलो अच्छी बात है, हाँ मतलब सीख सर मेरा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। हाँ कोई, हाँ जब मैं लिखना जाता हूँ ना, देखो बहुत सारा चीज लिख रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीजें डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो फिर आपको इसमें जाना है। वैसे जनरली मतलब ये वन प्लस का कैमरा अच्छा है, अच्छा खासा वो देता है, मतलब इसका जो क्लैरिटी होता है वो अच्छा है, ठीक है, और वो भी फ्रंट कैमरा है इसका। हाँ अब यहाँ पे देखो, तो ये बेसिकली सेंटर है, एक पार्टिकल अपना मूव कर रहा है। अब ऐसा पकड़ लो, पार्टिकल यहाँ से निकला, लेट्स से ए पॉइंट से निकला, ये मूव करते करते बी पॉइंट पे आया, ठीक है। अब ये बी करते करते मूव करते करते बी पॉइंट पे आया, मतलब ऐसा पकड़ लो, पार्टिकल हो या कार हो, ऐसा इधर ड्रॉ करता हूँ एक कार, देखो यहाँ पे एक कार है, ऐसी कार अपनी मर्ज जा रही है यहाँ पे ऐसे, और ये आते आते बी पॉइंट पे आई, ठीक है। अपन कहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, अपन ऊपर से देख रहे हैं, मस्त अपनी कार ऐसी सर्कुलर टर्न मारे जा रही है अबाउट सेंटर, समझ में आ रहा है। अब ये जो एंगल उसने रोटेट किया, मतलब ये जो रेडियस वेक्टर है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं ना, तो इस रेडियस ने जो एंगल रोटेट किया, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल सी बात है यार, एकदम सिंपल, व्हाट इज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ क्रूड डेफिनेशन, हम लोग इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बाद में आएगा। पहले मुझे बताओ, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एकदम अपने नॉर्मल डेफिनेशन में। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई सिंपल सी बात है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगा एंगुलर, मतलब थीटा अपॉन टाइम टी, राइट। इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे बताओ, यही पार्टिकल जोरदार घूमता रहा, पहले जीरो था, किसी का माइक चालू है, माइक बंद करो भाई, माइक बंद करो। किसी का ये अभी सपोज एंगुलर वेलोसिटी सपोज जीरो है, और सपोज इसने जोरदार घूमने लगा, पहले जो धीरे धीरे घूम रहा है फिर जोर से घूमने लगा, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो जैसे इसके एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने लगी, इसके अंदर क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो सिंपल, जो चीज अपन स्ट्रेट लाइन में सोचते थे, उसको अभी किससे सोचना है, किसमें सोचना है, इन टर्म्स ऑफ, देखो इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सोचना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अपना थीटा सोचना है, ठीक है। वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, आपने यहाँ पे ना वेक्टर सिंबल यूज किया, देखो ना वेक्टर, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे होगा। मुझे पता है कि सपोज एक कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होता है, तो वेलोसिटी का तो अपने को पता है, बट ये एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, कहाँ पे, ठीक है। तो उसका रूल आप एकदम ध्यान से सुनो गाइस, अपन बचपन से ना, देखो आपको एक चीज पता चलेगी बाद में, हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पढ़ा है, याद है कि नहीं क्रॉस प्रोडक्ट किसको, यस सर, ए क्रॉस बी करते तो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए से बी करो, थंब क्या देगा अपने को, डायरेक्शन ना। और जो भी आपने राइट हैंड रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल वगैरह पढ़ा था, पता है आपने, वो मैग्नेटिज्म में हम लोग सब कुछ देखेंगे बाद में, वो हर एक चीज क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली।
वो Axial जब उन्होंने जब बेसिकली कैसा होता है ना, देखो साइंटिस्ट ने जब वो सब कुछ रूल्स बनाए तब उनको मैथमेटिकल क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडल पता नहीं था, फिर मैथमेटिशियंस ने क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सब चीजें बनाई उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो बचपन में पढ़ते थे वो सब क्रॉस प्रोडक्ट ही है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा, मैग्नेटिज्म हम लोग जब पढ़ेंगे मई जून में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए एक सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं, इवन यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ना, अभी मैं आपको ना राइट हैंड थंब रूल ही दूंगा, ठीक है गाइस, एकदम सिंपल। मैं यहाँ पे दो टाइप के टर्म्स वापस लिखता हूँ, मुझे बताओ, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो बड़ा वाला कितना होगा, छोटा वाला कितना होगा? एकदम छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डी थीटा, ठीक है। बड़ा वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे गाइस? डेल्टा। डेल्टा थीटा। तो सिमिलरली मुझे बताओ, एंगुलर वेलोसिटी के भी दो टाइप होंगे कि नहीं होंगे? एक क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी एवरेज, दूसरा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर वेलोसिटी एवरेज, मुझे होता है एंगुलर वेलोसिटी एवरेज कितना होगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? और एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होगा गाइस? इंस्टेंटेनियस क्या होगा? डी थीटा अपॉन डी टी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। एंड व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस? डी ओमेगा बाय डी टी। मुझे बताओ, इतना पहले मुझे होता है, इतना तो जस्ट बाय कंपैरिजन इतना समझ में आ रहा है? कंपैरिजन, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या बोला आपको, जस्ट इसके साथ इसका क्या करना है? कंपैरिजन करना है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बस बाकी सब कुछ से, ठीक है। अब पंगा क्या है कि दिखेंगे कैसे? मतलब मुझे पता है कि कोई भी एक पार्टिकल, मैं यहाँ पे स्क्रॉप कर दूंगा वापस, मैं बोल रहा था कि कोई भी एक ट्रक जो होता है जब ये वेलोसिटी से सिंपली आगे जाता है तो मुझे पता है ये वेलोसिटी वेक्टर होता है, उसके ड्राइवर ने इसकी वेलोसिटी सपोज बढ़ रही है तो मुझे पता है इसका एक्सेलरेशन आइदर ऐसे होता है, उसने ब्रेक दबाया तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है? पीछे होता है, तो उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ चीजें अपने को पता है, राइट। बट मैंने क्या बोला कि सर ये तो डायरेक्शन मुझे पता है, मतलब मुझे ये वेक्टर्स पता है, बट व्हाट अबाउट ओमेगा वेक्टर, व्हाट अबाउट अल्फा वेक्टर, ये दिखेंगे कैसे? व्हाट अबाउट इवन थीटा वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपने तो बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा वेक्टर दिखेगा कैसे? ठीक है। तो गाइस जो मैं दे रहा हूं उसका रीजन आपको सब बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए डायरेक्टली मान लो, बिना दिमाग लगा के, दिमाग बिल्कुल नहीं लगा ना, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है, हाँ। तो पहले दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो मैं बोल रहा हूँ मान लो, ठीक है। तुम मुझे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल किसमें मेजर होता है? किसमें मेजर होता है एंगल? हाँ, डिग्री या रेडियंस में, डिग्री या रेडियंस में, बराबर। हाँ सोहम, तेरा बहुत ही मुझे लगता है वो हो रहा है आवाज, हाँ। तो डिग्री या रेडियंस में। अब मुझे बताओ यार, एंगल जो है वो स्केलर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है ना, कुछ बिना दिमाग लगा के एंगल क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए। कभी ऐसा बोला है क्या ये, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है उस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? अपन नहीं बोलते। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए। लेकिन ध्यान में रखना, फिजिक्स में या मतलब आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है जनरली, बताओ मुझे। एरिया स्केलर है वेक्टर है? स्केलर। हाँ, तो एरिया भी स्केलर है, क्योंकि एरिया मतलब क्या, एरिया भी स्केलर ही है ना गाइस। आपको पता है फॉर मैथमेटिकल रीजन, ध्यान में रखो ये चीज, फॉर मैथमेटिकल रीजन हम लोग एरिया को भी वेक्टर बनाएंगे बाद में। फिजिक्स में एरिया को भी वेक्टर बनाने वाले अपन गाइस, एरिया को भी वेक्टर बनाने वाले। सिमिलरली मतलब आपको पता है जो एरिया स्केलर होता है उसको हम लोग वेक्टर बनाएंगे बाद में फॉर मैथमेटिकल रीजन, ठीक है। मतलब एक एरिया वेक्टर करके भी अपन चीजें बोलेंगे। तो सिमिलरली मैंने वापस बोल रहा हूँ, बिना दिमाग लगा के, फॉर मैथमेटिकल रीजन हम लोग एंगल को वेक्टर बनाने वाले, ठीक है। एंगल को क्या बनाने वाले? वेक्टर। और आपको एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजन बाद में दूर कर लूंगा मैं सेकंड या थर्ड लेक्चर में। बड़ा एंगल नहीं, छोटा एंगल जो होता है ना, छोटा एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, ये वेक्टर होगा। देखो मैंने वेक्टर का सिंबल किस पे डाला है? छोटे पे, तो डी थीटा। तो स्मॉल एंगल इज वेक्टर, स्मॉल एंगल इज वेक्टर, बट बिग एंगल, जो बड़ा एंगल होता है डेल्टा, उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं डालूंगा मैं। समझ में आया? तो वेरी स्मॉल एंगल इज वेक्टर। अब तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या है?
मतलब कुछ भी है, आप मतलब ये मैथमेटिक्स वाले या फिजिक्स वाले कुछ भी बोल देते हैं, हम क्या मान लो, ठीक है। अभी तुम छोटे हो तो मान लेने का। तो अब बेसिकली क्या है, बड़ा छोटा जो एंगल होता है वो क्या बोला मैंने, क्या होता है, वेरी स्मॉल एंगल इज वेक्टर क्वांटिटी। और कोई बोलेगा सर इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, तो अपने को राइट हैंड थंब रूल लगाने का। राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या पता है, अब मुझे बताओ यहाँ पे पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो ए टू बी जा रहा है ना, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बेसिकली फिंगर्स ऐसे घुमाओ, तो थंब होता है ना, आउट थंब ऑफ कहाँ पे आ पेज। रहा है, आउट ऑफ द पेज, थंब इज आउट ऑफ द पेज। तो बेसिकली ए टू बी, बेसिकली बाद में हम लोग ये सब क्रॉस प्रोडक्ट की चीज है, ठीक है, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, वो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए ए टू बी ऐसे अपना फिंगर्स घुमाओ, जो थंब होता है वो क्या देगा मुझे, एंगल का डायरेक्शन। तो इसमें से एंगल कहाँ पे होगा, एंगल वेक्टर कहाँ पे होगा गाइस, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में मोशन चल रही है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो बेसिकली दिस एंगल थीटा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, इट इज Yes. वेक्टर। अब मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या बोला है मैंने, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे देखो, तो एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पे वेक्टर डाल देता हूं मैं, इसको वेक्टर नहीं डालता मैं, ठीक है, इसको मैं वेक्टर डाल सकता हूँ, सबको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी कहाँ पे होगा, बताओ मुझे, एंगुलर वेलोसिटी भी कहाँ पे होगा भाई, जिस डायरेक्शन में एंगल है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहाँ पे होगा, आउट ऑफ द सेम पेज, डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ यार, आउट ऑफ द पेज दिखाने के लिए मैं कैसे दिखाऊंगा, कोई Dot. कोई कोई तो सिंबल डालना पड़ेगा ना। मैंने आपको एक चीज बोली थी, दो चीजें होती है, एक होता है डॉट और दूसरा क्या होता है, क्रॉस। Cross. तो व्हाट इज डॉट का मतलब, व्हाट इज डॉट का मतलब, ये होता है आउट ऑफ द पेज, हम लोग Outside. क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द पेज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड द पेज। इनसाइड Inside द the पेज, page. इनसाइड द पेज। इसका मतलब मुझे बताओ, इस केस में किसी ने बोला डी थीटा वेक्टर कहाँ पे रहेगा, डॉट रहेगा ना, आउट ऑफ द पेज रहेगा। समझ में आ रहा है, मुझे बताओ ओमेगा वेक्टर भी कहाँ पे होगा, ओमेगा वेक्टर भी कहाँ पे होगा, ओमेगा वेक्टर भी कहाँ पे होगा। तो एक्चुअली ओमेगा वेक्टर भी मैं बोलूंगा वो भी कैसे होगा, आउट ऑफ द पेज। समझ में आ रहा है, ओमेगा वेक्टर डीजा वेक्टर दोनों आउट ऑफ द पेज रहेंगे। समझ में आ रहा है, लेकिन Yes, sir. हम लोग दिखाते वक्त, जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये डॉट एंड क्रॉस नहीं दिखाते, कुछ ऐसा बोलते कि ये जब पार्टिकल ऐसा ट्रेवल कर रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, दिस इज माय एंगुलर वेलोसिटी। तो सर सेंस दिखाते हैं ऐसे, मतलब देखो मैं यहाँ पे अगले पेज में मैं ड्रॉ करता हूँ शायद आपके लिए, ठीक है, फिर उसके बाद वापस इस पेज पे जाता हूँ। कोई भी पार्टिकल सपोज ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि सपोज एक पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसा दिखता है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसा है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे, इसका बताओ किधर है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये सेंटर है, कहाँ पे बेसिकली, फिंगर्स Outside घुमाओ the ना, page. राइट हैंड से, राइट है, लेफ्ट हैंड मत लगाओ, राइट हैंड इधर से ऐसे घुमाओ, थंब इज आउट ऑफ द पेज। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में है वो कहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में कहाँ पे, Outside. एक्चुअली आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। कोई सपोज उल्टा घूम रहा होगा, सेम सपोज कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब कोई एक सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन इस सेंस में घूम रहा है, ओमेगा वेक्टर इसका ऐसा है, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना ये सेंस ऐसा दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे, Inside the page. इनसाइड द पेज है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये जो है वो इनसाइड द पेज होता है, आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। मुझे बताओ ये दोनों जो मैंने अभी तक बताया उसमें कोई दिक्कत है अब तक, No, sir. No, sir. ठीक है। तो पहले एक काम करो, फट करके 1 मिनट में इतना तो लिख दो, इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अभी स्क्रीन शेयरिंग से लिखो, तो वीडियो बंद कर देता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग से लिखो। सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ ऑफ द आर्क क्यों नहीं है इसमें? नहीं है ना, मैंने बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल करना है ना अपने को, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है तेरे को, ये डेफिनेशन है ना, डिफाइन किया है ना अपन ने। ओके सर।
हो गया? लिख के आपका हो गया? Yes, sir. Just a minute. हाँ ठीक है, 1 मिनट दूंगा मैं, देखो फटाफट चलो। गाइस जिनको बोल रहा हूं मैं वो लोग हैंड रेज करो। यश पाटिल, यश, योगिनी, विभा, वीरेन, सलोनी, समीक्षा, राहत, राजेश्वरी, प्रतीक्षा, प्राची, मंदार, खुशी कपाड़िया, गौरांग, जयभय, अपूर्वा, आदित्य करगुटकर, आदित्य, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मेरा सपोज लेक्चर्स होता है तो कुछ कुछ लोगों को ना नॉर्मल लेक्चर्स देखने हैं वापस, कभी कभी रिवीजन लेक्चर भी देखने होते हैं। तो आपको पता है जेवाईसी के भी लेक्चर्स काफी अच्छे हैं। जो मेरे जेवाईसी वाले पहले वाले लेक्चर्स है ना, काफी फास्ट है और काफी फटाफट फटाफट करके मैंने पढ़ा के रखा उसमें, ठीक है। तो कभी कभी रिवीजन या कुछ नोट्स बनाने होते हैं कुछ, तो उधर से भी कर सकते हो, जैसे वेदिका ने किया है, ठीक है। तो ये चीज करो। आगे बढ़ू मैं गाइस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी एकदम सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात बताई। 3 वर्ड आपके दिमाग में पूरे तीनों दिन चीजें होनी चाहिए। क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। म्यूट करो माइक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज कोई भी बॉडी घूमती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, सब लोग वीडियो में देखो, सपोज एक बॉडी ऐसे घूम रही है, देखो सर्कल में ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब क्योंकि सर्कल में घूम रही है। लेकिन जब सर्कल में घूमती है तो उसी के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, थंब क्या देगा मुझे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला कि वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बड़ा वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। उसका रीजन मैंने नहीं बताया, अभी तो ऐसे ही दिमाग में डाल दो, ठीक है। तो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वैसे वो कहाँ पे होगी? फिंगर्स घुमाओ, थंब मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा, जो कि वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो भी कहाँ पे होगी? सेमी डायरेक्शन में होगी। अब मैंने एंगुलर एक्सप्रेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, राइट? एंगुलर एक्सप्रेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, सॉरी। एंगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चीज। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, ठीक है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ ना वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट, किसी को चाहिए तो ये 2 डायग्राम भी बना के रखो, ये 2 डायग्राम भी बना के रखो। ये जो दिखाया है मैंने, इसको हम लोग सिर्फ सेंस होता है, ये जो सेंस होता है एंड एक्चुअल डायरेक्शन ये होती है। ओमेगा में जब ऐसे दिखाता हो तो ओमेगा का मतलब ये ओमेगा वेक्टर ऐसा नहीं होता, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे इनसाइड द प्लेन। तो ये 2 डायग्राम भी बना के रखो आपके रेफरेंस के लिए, फट करके बनाओ विद इन 15 सेकंड्स। देखो मैंने क्या बोला, काइनेमेटिक्स थोड़ा सा बोरिंग होता है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं लॉजिकली उसको जोड़ दूंगा, शायद से मुझे लगता है सेकंड लेक्चर में आपका लॉजिकली वो जुड़ जाएगा। अभी के लिए आपको थोड़ा सा वो लगेगा, आपको जो बोल रहा हूँ मैथमेटिकली सब चलते हैं अपन अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या ड्रॉ आपने? Yes, sir.
हाँ, सर अब यहाँ पे देखो जैसे अब पहली बात, मतलब मैं जैसे पहले तो सिर्फ अपन ना कंपैरिजन करते बिना दिमाग लगा के, वापस कंपैरिजन। आपको पता था काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, कौन सी इक्वेशन होती थी सबसे इंपॉर्टेंट? काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, जिसको मैं पहले लिखता हूँ, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, याद है ना? Yes, sir. a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। और तीसरा इक्वेशन क्या होता था गाइस? a इज इक्वल टू क्या होता था? Equal to v dv अपॉन ds। गाइस ठीक है, ठीक है, ये 3 इक्वेशन होती थी, जिसमें मैंने बोला इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसको इंटीग्रेट करके अपने को 3 इक्वेशन मिलते थे, आपको याद होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद है ना ये सब चीजें? एंड Yes, देन yes, v sir. स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 इक्वेशन मिलते थे। बट दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज व्हाट? constant. कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और आपको याद होगा तो dt को इधर लेके जाते थे, इंटीग्रेट करते थे वगैरह, सब कुछ याद है, राइट? ठीक है, तो मुझे बताओ, सेम टू सेम हर एक चीज, यहाँ पे भी 3 इक्वेशंस है। मतलब मैं डायरेक्टली कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे v के जगह आ गया ओमेगा, s के जगह यहाँ पे आ गया थीटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, राइट? उसके बाद एक्सेलरेशन क्या था? यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन था, देखो यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। s के जगह यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, राइट? कुछ नहीं, सिर्फ कंपैरिजन करो, ठीक है? मतलब ऐसा पकड़ लो मैं बोर्ड्स का लेक्चर ले रहा हूँ, बोर्ड्स वाले लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं ना डायरेक्टली, मतलब कुछ ज्यादा लॉजिकल नहीं, तो आप बिना लॉजिक करना है अभी, ठीक है? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या करते हैं? डी ओमेगा अपॉन डी टी। और अल्फा कंपेयर करो, वी की जगह ओमेगा, डीवी के जगह डी ओमेगा, बराबर ना? कि वी के जगह ओमेगा डालना है और एस के जगह थीटा, सही है कि नहीं है? जो भी है, Yes, sir. ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अब मुझे बताओ इसके, ये देखो इन इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। जब रोटेशनल मोशन चैप्टर आएगा, जो अपने को और टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना लगेगा अपने को, तब जब चैप्टर एक आने वाला है ना रोटेशनल मोशन, उसमें हम इन इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ मान लो, नाउ इफ अल्फा कांस्टेंट, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ v के जगह ये कौन सा इक्वेशन लगेगा? बताओ मुझे। v Omega के जगह क्या final. आएगा? यहाँ पे ओमेगा फाइनल, u के जगह आएगा ओमेगा इनिशियल, प्लस Initial. a के जगह आएगा अल्फा, बराबर? समझ में आ रहा है क्या ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फिर s के जगह आएगा थीटा, Yes, s के sir. जगह आएगा थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर। बस कुछ नहीं, सब कुछ रिप्लेस करते जाना है। यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा फाइनल Omega स्क्वायर final का इक्वल square equal हाँ। to omega initial का square plus 2 into alpha समझ s में आ रहा है? alpha theta. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. चलो इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको इन डिटेल हम लोग सर्किल इन डिटेल, इसके इक्वेशंस, इसके डेरिवेशन तो इजी है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये सब डेरिवेशंस और उसका जो एक्चुअल वाला वर्जन आता है वो हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन में बचा था उसको मैं, ठीक है? ठीक है, आज थोड़ा अभी थोड़ा Sir. Sir. Sir, your video got stuck. ये चला गया क्या? Yes, sir. मतलब Yes, sir. मुझे लगता है कि नेट चला गया था, इसीलिए मेरा भी ये भी डिस्कनेक्ट हुआ था। 1 मिनट रुको जरा।
तो गाइज सर्कुलर मोशन, क्योंकि आज आपका दो वापस लेक्चर है। रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स आपको डिफिकल्ट जा रहा है क्या? रे ऑप्टिक्स No, sir. आप लोग वीडियो देख उसको वीडियो देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मतलब सपोज नहीं हुआ तो वापस उसका रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने आपको बोला था ना, मैंने पूरा का पूरा बोला था रिकॉर्डिंग देख लेना, राइट? यस सर। सर अब मैं कहता हूँ आज उस पे एक डेट होने वाली है और फिर संडे को बैट। हाँ, इसलिए मैंने डेट आज शाम को रखी, क्योंकि आज एक्चुअली एक लेक्चर अटेंड करके रे ऑप्टिक्स का डेट दे दो, ठीक है? कुछ लोग को जो रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट जा रहा होगा उनको ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा का पूरा ना मैथमेटिकल चीज है, ठीक है? तो आज रे ऑप्टिक्स थ्योरेटिकली में खत्म कर लूंगा, कंसेप्चुअली, मतलब हर एक चीज उसकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्विंग उसकी मंडे को होगी, तब तक आपको एचसी वर्मा पूरा का पूरा ट्राई मारना है 2-3 दिन में, ठीक है? आपके लिए तो दो काम हो गए, सर्कुलर मोशन भी और रे ऑप्टिक्स भी, समझ रहे हो? सर ओमेगा इनिशियल और फाइनल में समझा नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था ऐसे थोड़ा 5 मिनट्स के लिए। मुझे एक बात बता, ये जो है इसको कंपेयर में ये लिखा मैंने, वो समझ में है? इसके हाँ कंपेयर में ये सर, लिखा, हाँ सर, हाँ ठीक है? सर। तो मुझे बता, यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स है, वी क्या होता है इसमें? वी क्या होता है नॉर्मली? वेलोसिटी, कौन सा एंगुलर वेलोसिटी। नहीं, वी क्या होता है इसमें? v इज इक्वल टू यू प्लस डी में वी क्या होता है? वेलोसिटी। फाइनल हाँ वेलोसिटी। फाइनल, हाँ वैसे फाइनल। यू क्या होता है? यू क्या होता है? इनिशियल। हाँ, तो यहाँ पे वी वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या आने वाला है टर्म? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, बराबर? वी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू एफ मतलब फाइनल एंड डब्ल्यू आई मतलब इनिशियल। ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे कुछ वी और यू टर्म थे ना, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू आई लिखा। हाँ ओके सर। अब नहीं, अभी जो मैं आगे का 20 मिनट पढ़ाने वाला हूँ ना गाइस, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। डेरिवेशन को आप गोली मार सकते हो, जो डेरिवेशन का जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, और उसको आगे लेके अपन जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले बोला था ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे? तो पहले थोड़ा सा समझना जरूरी है, और ज्यादा सर्कुलर मोशन के एकदम ज्यादा भावनाओं में मत जाओ। मतलब मैं बताता हूँ, एकदम ऐसा ना उसको फील करने की कोशिश मत करो कि सर्कुलर मोशन है, ओमेगा कैसे दिखेगा, अल्फा कैसे दिखेगा, ये सब मत फील करोगे। अभी के लिए डायरेक्टली ऐसा मैथमेटिकली सिर्फ कंपेयर करते रहो। थोड़ा सा जो मैं आपको इमेजिनेशन दूंगा, बताऊंगा, उतना ही इमेजिन करो, ज्यादा इमेजिन करने मत जाओ, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है? लिख के हो गया आपका? यस सर। Yes, sir. पूरे सब ये कुछ अलग ही मौसम चल रहा है, बारिश गिरती है कभी, पूरा का पूरा फॉग भी है यहाँ पे आज बाहर, तो हालत खराब हो रही है। मतलब बहुत सारे लोग इस टाइम में बीमार पड़ेंगे। सर, हाँ बोलो। ऊपर से थोड़ी सी सर्दी खांसी होते ही ये डाउट अपने आप पे ही आने लगता है। हाँ, वो तो होता ही है ऑब्वियसली। हाँ, मतलब अभी कोई तो बोल रहा है सर पड़ गए सर, तो मेरा भी यहाँ पे आज सुबह उठ के मुझे भी वही कंडीशन, मेरे को वही फील हुआ था, मैं बीमार पड़ने वाला हूं, ऐसा फील हुआ था मुझे आज। लेकिन ठीक है, हाँ बर्ड फ्लू भी आया हुआ है, सब एक साथ ही आया हुआ है भाई। चलो, लिख के हो गया आपके? लिख के हो गया? हाँ। अब यहाँ पे देखो, मतलब जिसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब एकदम सिंपल सुनो, एकदम सिंपल जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम लोग ने, मतलब आप लोग ने यहाँ पे कुछ फील किया होगा आपने, ये देखो ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल, अल्फा वगैरह सब कुछ हो गया, राइट? अब बोलोगे सर थोड़ा सा रियल लाइफ में दिखाओ कि ये सर्कुलर मोशन कहाँ पे होता है, ठीक है? सर्कुलर मोशन होता कहाँ पे? तो अब मैं यहाँ पे 2 टर्म्स लिखने वाला हूँ, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? और आप मुझे बताओगे कि क्या है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीएम। सीएम का मतलब क्या होता है गाइस? सर्कुलर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? 2 टाइप होते हैं। एक को हम लोग लिखेंगे यूसीएम और दूसरे को लिखेंगे एनयूसीएम। चलो गेस मारो क्या होता है यूसीएम एनयूसीएम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम होता है, हाँ, यू होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एकदम सिंपल भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा?
नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अब ऐसा एक पकड़ लो, आप दौड़ने गए, सब लोग ध्यान से सुनो, अभी आप दौड़ने गए, आप जॉगिंग करने गए, एक ग्राउंड है उसके ऊपर आप दौड़ रहे हो। अब आप सपोज दौड़ रहे हो और आप कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो। अब कांस्टेंट स्पीड से मतलब क्या? आपका हर एक पॉइंट पे आपका स्पीड क्या है? स्पीड मतलब क्या? जैसे कोई 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से अपना दौड़े जा रहा है, पूरा का पूरा उसने सर्कल किया कांस्टेंट स्पीड से। देखो मैंने वर्ड यहाँ पे ध्यान से सुनो, कांस्टेंट क्या बोला मैंने? स्पीड। मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट बोली क्या? मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट बोली क्या? नहीं, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट और एक सेमी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन एक ही होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखोगे, यहाँ पे देखो सब लोग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आदमी दौड़ रहा है, इसका जो ये सब इसका स्पीड v होगा, यहाँ पे जाएगा उसका स्पीड क्या होगा? यहाँ पे v, इधर भी जाएगा इसका स्पीड यहाँ पे क्या होगा? v। तो हर एक पॉइंट पे इस आदमी का स्पीड क्या दिख रहा है आपको? देखो आदमी का स्पीड कितना दिख रहा है? v। सेम स्पीड से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी। हाँ, या टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है। या फिर इसको और एक टर्म बोला जाता है लीनियर स्पीड, इसको हम लोग और एक टर्म बोलते हैं लीनियर स्पीड। तो टेंजेंशियल स्पीड और लीनियर स्पीड, यहाँ पे क्या होगा? लीनियर स्पीड क्या होगा? v इज इक्वल टू क्या बोलेंगे अपन? कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पे वेक्टर यूज नहीं किया मैंने, स्पीड ये वर्ड यूज किया। सो टेंजेंशियल स्पीड या लीनियर स्पीड इसका कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बताओ? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? वो वैरी करता है। हाँ, मतलब यहाँ पे v1 होगा, यहाँ पे कुछ v2 होगा, यहाँ पे कुछ क्या होगा? v3 होगा। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट स्पीड बदल रहा है। मतलब बेसिकली इसका सबसे बेस्ट तरीका हेलो। Your it stuck again. सर आपका आवाज चला गया। सेकंड नेट खुला लगा है। गाइस अभी आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है क्या आवाज? Yes, sir. हाँ Yes, शायद से sir. पता नहीं, ये मतलब एक मिनट, नेट तो यहाँ पे तो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। तो नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब इसका स्पीड क्या होगा? इसका जो टेंजेंशियल स्पीड होगा, इट इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, बराबर ना? स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे अपन? कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपको पता है फैन घूमता है, अपना सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन जब रुका हुआ है, मुझे बताओ, जब रुका हुआ है सीलिंग फैन, तो उसका स्पीड कितना है? एंगुलर स्पीड कितना है? कोई एंगल रोटेट ही नहीं कर रहा, तो एंगुलर स्पीड कितना होगा उसका? जीरो। अब आपने फैन को स्टार्ट किया और एक के देखो ना, 1 2 3 4 5 होता है अपने इस पे रेगुलेटर पे, तो अपन ने 1 पे रखा। तो मुझे बताओ, जो 0 से 1 जा रहा है, तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होने जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। यस, धीरे-धीरे। Yes, और बढ़ने के बाद एक टाइम के बाद उसका एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है ना? स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट। तो उसका कांस्टेंट स्पीड है, तो कौन सा मोशन हो गया? वो कौन सा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन 0 से 1 पे जो जा रहा था, जो बढ़ रहा था, उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे? फिर किसी ने को बोला स्पीड बढ़ाना है मुझे, तो 1 का उसने 5 कर दिया, 1 का 5 का स्पीड कर दिया, मतलब रेगुलेटर में 5 कर दिया उसका। तो बेसिकली क्या होगा? स्पीड वापस बढ़ते गए, बराबर। अब बढ़ते गए और 5 पे पहुंचा, मतलब उसका स्पीड वापस एंगुलर स्पीड उसका बढ़ते जा रहा है, उसका स्पीड भी बढ़ते जा रहा है, और जैसे ही 5 पे पहुंचा वापस यूनिफॉर्म हो गया। समझ में आया? यूनिफॉर्म हो गया। तब तक क्या था? नॉन यूनिफॉर्म था। तो पहले मुझे बताओ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में फर्क समझ में आ रहा है? यस। अब इसको लिखो मत, मैं आगे जो कुछ बोल रहा हूँ। अब कुछ टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स, ठीक है? तो अब ये टर्म्स देखो क्या क्या है। ये टर्म्स देखो, ध्यान से सुनो, माइक वापस म्यूट कर लो। ये टर्म्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। सर कोई बोलेगा
ठीक है, आप बोल रहे हो, कभी आप स्पीड बोल रहे हो, कभी आप एंगुलर स्पीड बोल रहे हो, कभी वेलोसिटी बोल रहे हो, कभी एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हो, कभी डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या इन दोनों के अंदर रिलेशन है कुछ? क्या इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है? तो अब यहाँ पे ये चीज देखते, एकदम सिंपल। ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो। सपोज मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये है एंगल थीटा, और ये है इसका रेडियस आर, और ये इसकी आर्क लेंथ एस। तो पहले तो मुझे बताओ, कोई बोल पाएगा कि एस आर थीटा में क्या रिलेशन होता है? एस इक्वल टू क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा आर थीटा। भाई, पढ़ा है कि नहीं है? बड़ा एस इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? यस सर। कोई बोलेगा सर मैं नहीं पढ़ा है, तो भाई बचपन तुम्हारा बचपन, हाँ थोड़ा अलग है सर। हाँ, तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो बचपन थोड़ा सा आपका वो गया हुआ है। नहीं ठीक सर, है, थोड़ा अलग था, मतलब पाई बाय 360 कुछ तो और अलग था। हाँ पढ़ा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद पटेल, तेरा सही, कुछ माइक बहुत डिस्टरबेंस दे रहा है, हाँ बंद करके रख। ठीक है, तो क्योंकि कुछ तो आवाज आ रहा है अलग से। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये मेरा इक्वेशन था। ठीक है, जिसमें मुझे बताओ आर क्या? आर रेडियस है। रेडियस क्या होती है? हमेशा रेडियस क्या होती है? रेडियस कांस्टेंट है ना, एक नंबर ही है ना यहाँ पे। अब मुझे बताओ, इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूंगा, इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा ds बाई dt। तो यहाँ पे आर को अपन टच करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। और क्या होगा? डी थीटा बाई क्या होगा? dt। तो मुझे बताओ ds बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं? ds बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं? वीटी। वेलोसिटी बोलते हैं ना, v बोलते हैं ना। व्हाट इज ds बाई dt? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, राइट? इसको ds को छोटा कर दिया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? v बोलेंगे, v। यस सर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? r। डी बाई dt को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बाय टाइम को क्या बोलते हैं अपन? एंगुलर वेलोसिटी। भाई भूल गए क्या? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ना इसको। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ, इसको मैं वापस डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैं वापस डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, इसको मैं वापस डिफरेंशिएट सपोज किया। मोहम्मद तेरा कुछ माइक का किचकिच आवाज आ रहा है, बंद करके रख। इसको मैं वापस डिफरेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू क्या? डी d ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, तो इसको वापस डिफरेंशिएट करो। मुझे तो dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं अपन? एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं, dv अपॉन dt एंगुलर कहाँ पे बोल रहे हो? dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और d ओमेगा बाई dt को अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो ना, अपने को टर्म्स भी मिल गए। मतलब v ओमेगा a अल्फा में अपने को क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? जो अपन बोलते थे अपना नॉर्मल वेलोसिटी। क्योंकि तुम लोग सोचोगे यार कुछ भी हो, पार्टिकल सर्कुलर मोशन जरूर कर रहा है, लेकिन उसका खुद का वेलोसिटी, खुद का एक्सेलरेशन भी तो होगा ही ना। जो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो अपन काइनेमेटिक्स में नॉर्मली पढ़ते थे, तो उसमें और एंगुलर में कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए मैथमेटिकली। यस सर। मैंने क्या बोला, इसके अंदर भावनाओं में मत जाओ सर, ये कैसे वगैरह सब कुछ। ये मुझे होता मैथमेटिकली प्रूफ तो इतना समझ में आया तुमको? हाँ सर। ठीक है, यस सर। अब एक चीज ध्यान में रखना, इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल, देखो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी या स्पीड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको और एक वर्ड था, कौन सा बोला था मैंने? बताओ। लीनियर, याद है? लीनियर स्पीड। एक और वर्ड बोला था मैंने, इसको हम लोग लीनियर स्पीड भी बोलते हैं। और इसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो अपने को इधर से तीन चीजें पता चली। कौन सी चीजें पता चली? मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लिखता हूँ। क्या बोला पता चला मुझे? s इज इक्वल टू क्या पता चला? r थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या पता चला मुझे? r। v इज इक्वल टू क्या पता चला मुझे? r ओमेगा। वापस गायब हो गए क्या? आवाज आ रहा है? यस सर। सर। तो a, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि अभी वो वापस नेट वो हो गया। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या पता चला मुझे? r अल्फा। तो ये तीन चीजें आपके दिमाग में रहेगी। यस सर। यस सर। भाई इसमें क्या है? किसी ने बोला एंगुलर वेलोसिटी, किसी ने बोला लीनियर स्पीड दिया है। मतलब एक अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लिखो। ठीक है,
ऐसा पकड़ लो, ये एग्जांपल यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ चाहिए तो, ठीक है, एक नीचे एग्जांपल लिखता हूँ, सब लोग सुनो सुनो एक मिनट। ये जो पार्टिकल, एक पार्टिकल है वो कुछ 2 मीटर रेडियस है, 2 मीटर रेडियस में वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसका उस पार्टिकल का लीनियर स्पीड दिया है गाइस, लीनियर स्पीड दिया है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ रहा है, यूनिफॉर्मली दौड़ रहा है, तो मुझे बता हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड कितना होगा भाई, यूनिफॉर्मली दौड़ रहा है तो हर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर 8 मोशन मीटर कर पर रहा है, सेकंड रहेगा। तो 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगा ना हर एक पे। तो हाँ। अब इसमें बोला है कि फाइंड ओमेगा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है, v डिवाइड बाय क्या होता है, V by R। v बाय r। अब v बाय r, v कितना है 8 8। डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना है 4 4 4। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर आपने सब कुछ बताया लेकिन यूनिट क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी का, रेडियन पर सेकेंड। हाँ, तो अब मैं एक काम करता हूँ, जो एकदम फर्स्ट पेज में अपने लिखा था, चलो फर्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने यूनिट लिखता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन क्या करेंगे, डिग्री में नहीं कभी बोलेंगे अभी, ठीक है, अपन इसको बोलेंगे रेडियन में। किसमें बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसमें होता है, रेडियन। तो अभी ना आप पाई, 2 पाई, 3 पाई, जो पाई 5/4 यही सब यूज करेंगे, ठीक है। डोंट यूज डिग्री, मतलब मैंने बोला 30 डिग्री तो π/6, 45 डिग्री तो π/4, 90 डिग्री तो π/2, ये सब आता है ना आपको, इतना तो Yes, बड़े sir. बड़े हो गए आप, Yes, sir. ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल अपॉन टाइम मतलब एंगुलर वेलोसिटी का ये क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझे बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। जैसे मीटर पर सेकंड, अभी स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे होता है एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेम ना भाई, समझ में आ रहा है Yes, sir. भाई, निवान समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। ठीक है। तो गाइज चलो, तो पहले तो उधर भी ये लिखो, फिर अपन आगे इधर बढ़ते हैं, उधर लिख दो फिर इधर बढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, मुझे बताओ 4 क्या होगा, 4 का इसका ये क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। 4 रेडियन पर सेकंड, समझ में आ रहा है। और एक चीज जो बहुत ही काम की चीज होती है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, वो भी बॉक्स में लिख के रखता हूँ, ये कन्वर्जन भी बहुत काम का होता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में काम में आता है। कभी कभी बोला जाता है रिवोल्यूशन पर मिनट, पता है आपको, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिवोल्यूशन पर मिनट भी बोलते हैं। नो, व्हाट इज रिवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज रिवोल्यूशन, आरपीएम, कार में देखा होगा ना आरपीएम। यस सर। आरपीएम क्या होता है, स्पीडोमीटर के मुझे होता है 1 रिवोल्यूशन पर मिनट, उसको सपोज मुझे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे होता है एक रिवोल्यूशन मतलब कितना एंगल, एक रिवोल्यूशन मतलब कितना एंगल, 360 degree. 360 का मतलब कितना भाई, अभी 360 मतलब 2 पाई। 2 पाई। तो एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई एंगल, तो 2 पाई रेडियन हो गया। पर मिनट, मिनट मतलब कितने सेकंड, 60। तो 2 पाई 60. डिवाइड बाय 60 क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा है ये चीज। यस। तो किसी ने Yes, बोला sir. सर मुझे बताओ 5 आरपीएम मतलब कितना रेडियन पर सेकंड, तो 5 इंटू क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइड बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे रेडियन पर सेकंड। ये तो आपको आ ही जाएगा अभी, बराबर। यस। कोई दिक्कत है इसमें, नो सर। No, तो sir. पहले चलो इसको No, लिख दो, sir. पहले इसको लिख दो, और फिर इसके ऊपर वापस So अपन जाएंगे basically, 1 circular motion। RPM is 6 radian per second. क्या बोल रहा है, So 1 5/6 RPM is 6 radian per second. हाँ नहीं, 6 कहाँ पे भाई, पाई बाय 60 मतलब कितना, पाई 5/6 रेडियन पर सेकंड। पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड ना, सर वो नहीं 5/6 आता है सर लास्ट में। क्या आता है, 5/6। नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे तू, वन आरपीएम इज 2 पाई बाय 60 मतलब पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड ना, क्या बोल रहे हो तुम लोग। सर वो डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिग्री में क्यों कन्वर्ट करना है भाई, मैं बोला ना रेडियन में करना है, तो डिग्री में क्यों करना है तुमको, 180 क्यों करना है तुमको, मैंने तुमको बोला डिग्री इज नॉट वैलिड हियर। सर बोला नहीं था सर वैसा, मैं तो बस फाइनल आंसर बोला था सर। हाँ नहीं, डिग्री वैलिड नहीं है ना, डिग्री में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, मैंने बोला समझ डिग्री में आया, वैलिड ही नहीं है, समझ में आया। रेडियन का मतलब समझ रहे हो, रेडियन एंड डिग्री दोनों अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, आप लिखो इसको पहले, फटाफट लिखो चलो।
इसका नाम है सर्कुलर मोशन, है ना? ओके, सब टॉपिक, इसका नाम लिख दो कुछ फ्यू टर्म्स, मतलब और क्या कर सकते हैं? सर हाँ बोल। अभी आ रहा है क्या डिस्टरबेंस? डिस्टर्बेंस आ रहा है तेरा, पता नहीं क्यों। ऐसा बहुत सारा सा खिच वाला वॉइस आ रहा है, तो देख ले क्या। ठीक है, ओके, थोड़ा लिखने को टाइम लगेगा आपको। लिख रहे हो ना आप लोग? ये नहीं लिखा है ना आपने? ये लिखा है कि आपने नहीं लिखा है ना अब तक? नो सर। हाँ, ये मत लिखो, पहले ये लिखो, उसके बाद अपन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में जाएंगे। ठीक है, पहले इसको लिखो। सर चलो, हो गया लिख के? सर, हाँ बोलो। अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लाइक इन काइनेमैटिक्स एज वी लर्न कि डिफरेंशिएशन से आते हैं, तो वाइस वर्सा जाने के लिए इंटीग्रेशन करने का ना? वैसे ही करते हैं, लेकिन तू अभी इंटीग्रेशन वगैरह मत कर। तू ओके सर। तू डेरिवेशन करते हैं सर। नीट वाली है ना? यस सर। हाँ, ज्यादा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सोच मत तू। ओके सर। पहले तुम्हारा मैथ्स वीक होता है, उसमें तुम अपना दिमाग लगाओगे। डेरिवेशन कर देना सर। हाँ नहीं, डेरिवेटिव करते, वो बोलते उल्टा जाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं क्या? अभी ठीक है, अभी के लिए यार जो पहले लिखा है ना, पहले क्या है ना, आपका पहले दिमाग अभी थोड़ा सा बढ़ना बाकी है। ठीक है, अभी मेरे जो एडवांस प्लस वाले लेक्चर्स होंगे, जिसमें भी किसी को ज्यादा एंटरटेन करूंगा, मतलब क्या है कि जो मेरा लेक्चर होगा वो सुनते रहने का, सिर्फ अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, वो तुम बाद में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो देखो, 5 बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस प्लस वाला मतलब एडवांस का मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल है, क्योंकि एडवांस की नॉर्मल लेवल में यहाँ पे पढ़ा देता हूँ लेक्चर में। ठीक है, जब मेरा लेक्चर लास्ट का चलता है, कुछ क्वेश्चन में एडवांस के नॉर्मल वाले भी करवा देता हूँ, लेकिन एडवांस का मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन वो एडवांस प्लस वाले बैच में होते हैं, जो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हम आपको टाइम दे रहे थे। सर्कुलर मोशन होने के बाद करना पड़ेगा। बोलो सर, टेंजेंशियल स्पीड या फिर लीनियर स्पीड से हमारी जब कार जा रही है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना? क्या बोल रही है?
टेंजेंशियल स्पीड या फिर लीनियर स्पीड, जब टर्म आता है तो बेसिकली हमारी जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना। नहीं, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कब पता चलेगा? जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तब ना। ओके भाई टेंजेंशियल स्पीड से जा रही है इसका मतलब थोड़ी कांस्टेंट स्पीड जा रही है, तो बताना पड़ेगा ना। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म टेंजेंशियल स्पीड। इसका मतलब यूनिफॉर्म टेंजेंशियल स्पीड का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। 0। तो अब मैं आपको उसके ऊपर ही आने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या? लिख के पहले बताओ। ओके क्या? ओके डाउट लिखा है, किसने लिखा है डाउट? सुजल। हाँ बराबर सुजल, सही बोल रहा है तू। ओके सर। ठीक है। अभी मैं कंफ्यूज करने के लिए, सुजल तुझे जो बोला है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इन सब लोगों में, तो इसलिए मैं कुछ डाल नहीं रहा वो चीज। ठीक है ओके सर। आकाश, वो बाद में बात करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लो सब लोग, यहाँ पे देख लो। अब भाई लिख के हो गया कि नहीं हुआ भाई? हो गया सर। डन सर। ठीक है तो गाइस यहाँ, हाँ बोलो। फिर टेंजेंशियल स्पीड बेसिकली क्या है? बस एक टर्म है जो डिफाइन किया है हमने। हाँ अब मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ। अभी पहले थोड़ा सा भावनाओं को कंट्रोल करो अपने। ये मुझे पहले बताओ, ये हो गया इतना लिख के सबका? Yes, sir. सबका हो Yes, गया। sir. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, पीछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना 2 वर्ड मैंने यूज किए थे, सब लोग सुनो, क्योंकि ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला सर्कुलर मोशन में कितने सर्कुलर मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब तुम थोड़ा सा ना अपना जो अपन जनरली डेली लाइफ में जो फील करते हैं, मैंने क्या बोला था, आप गए कहाँ पे? रोड पे, और आप उस एक ग्राउंड है, बेसिकली सर्कुलर ग्राउंड है, उस सर्कुलर ग्राउंड में आप दौड़ रहे हो। ठीक है, अब आप दौड़ रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, दौड़ते हो ना, कभी कभी आप दौड़ते हो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो, बराबर? भाई तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो। अब जब कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? आपका स्पीड क्या हो गया? आपका स्पीड क्या हो गया? सेम ही रहेगा। यूनिफॉर्म। तो आप यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हो। ठीक है, अब मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आप अभी जो कुछ लोग बोलेंगे सर मैं सर्कुलर नहीं, मैं सीधा दौड़ता हूँ। ठीक है, मैं ये यहाँ पे देखो, कोई आदमी जो होगा वो बोलता है नहीं मैं एकदम सीधा दौड़ रहा हूँ, तो सीधा कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड से सीधा दौड़ रहा है, तो मुझे बताओ इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। 0 तो भाई इसका एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी ना, सिंपल। स्पीड कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब यही जो स्ट्रेट रोड था उसको अपन ने क्या करवा दिया? बेंड करवा दिया और सर्कल बना दिया। यस सर। हाँ, तो यही स्ट्रेट रोड को बेंड करवा दिया तो ये सर्कल हो गया। तो अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूंगा? इसको एक वर्ड यूज किया था मैंने, टेंजेंशियल। क्या वर्ड यूज किया था मैंने? टेंजेंशियल। तो मुझे बताओ इसमें इस पूरे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका जो टेंजेंशियल, ये इस एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कोई बोलेगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? फिर इस केस में बताओ मुझे, इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कितना हो गया गाइस? 0 बट वही चीज यहाँ पे आप देखोगे, कोई आदमी है वो ऐसा वापस स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, उसको फिर अपन इस स्ट्रेट रोड को अपन बेंड करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गया? बताओ इसके अंदर क्या आ गया? एक्सेलरेशन। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, राइट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, तो इसके Yes, अंदर sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? Yes sir. Yes, sir.
ठीक है, अब तक मैंने कोई वेलोसिटी के बारे में वर्ड यूज नहीं किया है। अब तक मैंने कुछ किया है कि वेलोसिटी? नो सर। हाँ, तो अब No, एक काम sir. करो, सब लोग सुनो, कुछ कुछ लोग, अभी एक किसी का सही अच्छा वो आया है प्रणव का, कि जब आप बोलते हो और कोई दूसरा लोग बोलते हैं तो वीडियो अचानक गायब हो जाता है, बराबर ना? तो आप अंदर बोलो ही मत अभी, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ अपने लिए, तुम अपने मन में बोलो, दिल में बोलो कि हाँ सर, यस सर, जो अपने दिल में बोलो, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो 3 अपने इक्वेशंस थे, वो कौन से इक्वेशंस मैंने अभी जस्ट जो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किए थे, x इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है? वो 3 इक्वेशन ना हमेशा अपने दिमाग में रखने रहते हैं, तो उसको मैं बॉक्स करके बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, s इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीन इक्वेशन मैंने बाजू में ऐसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ, इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी? पहले केस में अल्फा की वैल्यू a 0 है तो अल्फा भी कितना हो, क्योंकि a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये इक्वेशन मैंने डिराइव किया हुआ है ना, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी? 0। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप सिंपल सा एक चीज समझो कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका स्पीड जो है, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है? अब टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है तो उसका जो एंगुलर स्पीड भी होगा वो भी क्या होगा? इसका मतलब v इज इक्वल टू, v कांस्टेंट है, देखो v कांस्टेंट है, मुझे होता v कांस्टेंट है, और v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। अब ये कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या होगा यहाँ पे? ओमेगा भी क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको ही हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं? कौन सा मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बताओ मुझे। अब मैं फटाफट जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है कि जिसमें बॉडी का स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है तो इसके अंदर का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा कांस्टेंट हो गया क्योंकि वी भी कांस्टेंट है, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। क्योंकि हमेशा मैंने आपको ये दो इक्वेशन को दिमाग में रखने के लिए बोला है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया? वी भी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है इसमें, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ओमेगा नॉट कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, तो ओमेगा इज इक्वल टू आल्सो नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ना। समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी बोल सकते हो हाँ या ना। यस समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिखो फटाफट। अब मैं आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला हूँ आगे हुए, ठीक है? सर पहले confusion आपने create होगा। बोला सर v इक्वल टू कांस्टेंट, भाई v इक्वल टू आपने कहता है स्पीड और डायरेक्शन, तो फिर मतलब क्या समझा नहीं मुझे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो कंफ्यूजन है। अब मैं तुमको बोला कि तुम दिमाग मत लगाओ कुशल, जो इतना बोला है उतना लिखो, अगले बार अपन दिमाग लगाएंगे। मैं कंफ्यूजन जो क्रिएट करने वाला तूने पहले अपने में कर दिया, ठीक है? तुम पहले इतना लिखो, सर चलिए सर। जो बोर्ड पे सर? समझ में है उतना समझ में है। हाँ यस सर। सर। हाँ तो पहले उतना लिखो। सर हाँ बोलो। सर हमने ओमेगा को वेलोसिटी बोला है ना, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर तो अगर वेलोसिटी। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं तो फिर कैसे? अरे भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? अब वही बताने, वही कंफ्यूजन में अगले इसमें बताने वाला। तुम शांत रहो, अभी सब लोग चुपचाप लिखो इसको। तुम ज्यादा दिमाग लगा के सबको कंफ्यूज कर दोगे। लिखो इसको, मैं बाद में बताता हूँ, रुको। अभी सर्कुलर मोशन के उस स्टेज पे आप आ चुके हो जहाँ पे आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी बोलोगे तो कंफ्यूजन रहेगा, तो पहले इतना लिख दो, लिखते लिखते चीजों को दिमाग में जाने दो। अब मैं सारे वेक्टर्स के फॉर्म में बताने वाला हूँ। जब वेक्टर्स के फॉर्म में आते तो कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है? तो पहले इतना लिखो। वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग से लिखो।
और सर्कुलर मोशन के लेक्चर के बाद थोड़ा सो जाओ, मतलब थोड़ा सा आराम करो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का भी आज बहुत अच्छा वाला लेक्चर ही होने वाला है वापस, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में भी आपको दिमाग लगाने वाला है, तो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो लग जाएगी आपकी, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो अंदर, मतलब एक अराउंड, मैं कंटिन्यू करूंगा लेक्चर, अभी 1 बजे तक कंटिन्यू करूंगा, कोई ब्रेक भी नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, 1 बजे तक कंटिन्यू करूंगा, 1 बजे आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। आराम करो 2 घंटा, 2 घंटा आराम मत करो, 1 आध घंटा मतलब खा के वी के थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ और फिर लेक्चर में बैठो, ठीक है। डन सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस। यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो, अब पंगा देखो क्या है, पंगा देखो क्या है, मैंने मुझे बताओ, सब लोग सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो। सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको ना जो पहले जो 3 चीजें आपको याद में रखने के लिए बोली थी मैथमेटिकली, ज्यादा बिना दिमाग लगा के, वो 3 चीजें क्या थी बताओ मुझे। x इज इक्वल टू क्या थी, आर थीटा, v इज इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा, और a इज इक्वल टू क्या था, आर अल्फा। कुछ याद है कि नहीं ये सब चीजें? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें तो पहले दिमाग में रखनी है। v को हम लोग टेंजेंशियल स्पीड बोलते थे, a को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते थे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या बोलते थे गाइस? सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ये मेरा होता था सेंटर, और यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ से निकला, सपोज इसका वेलोसिटी स्पीड v है, इसका स्पीड v है, स्पीड बोल रहा हूं मैं। जब वो इस पॉइंट पे गया, इधर भी इसका स्पीड कितना था गाइस? इसका स्पीड कितना था? v। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैंने क्या बोला, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ वापस, मैं इधर और इसको रेड में लिख देता हूँ, टेंजेंशियल स्पीड vt या लीनियर स्पीड, ठीक है। सो लीनियर स्पीड कांस्टेंट है। क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसका लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो सर, डायरेक्शन इसकी चेंज हो वेलोसिटी रहा है। कांस्टेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक्सेलरेशन, देखो मैंने यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया, एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे मैंने एक क्या चीज बताई थी कि ये पार्टिकल, ये जो यही सेम पार्टिकल को इसको मैंने बेंड करवा के सर्कल में किया था ना, तो ये ऐसे ही मैंने रखा। तो देखो यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन सेम था, देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आया था, जो एक्सेलरेशन आया था, वो कितना था? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। लेकिन जैसे इसको मैंने बेंड किया, तो टेंजेंशियली इसका स्पीड बदल रहा है क्या? इसका स्पीड बदल रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो सपोज इसका डायरेक्शन बदल रहा है, देखो इसका डायरेक्शन सपोज बदल रहा है, तो इसका डायरेक्शन बदलने के वजह से मुझे बताओ, डायरेक्शन बदल रहा है मतलब वेलोसिटी बदल रही है, सो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी हियर।
सो बेसिकली इवन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती? होती है ना, वेलोसिटी चेंजेस, राइट? वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन आल्सो, क्योंकि वही तो अपन ने स्केलर वेक्टर में पढ़ा हुआ है। नाउ इफ द वेलोसिटी चेंजेस, मतलब सपोज मैंने इस वेलोसिटी वेक्टर को v1 वेक्टर बोला और इसको मैंने v2 वेक्टर बोला, तो बेसिकली यहाँ पे तो v2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v1 वेक्टर, राइट? Yes, यस सर। तो v2 तो बेसिकली वेलोसिटी चेंज होती है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आना चाहिए ना फिर तो। हाँ Yes, sir. सर, तो तो जीरो बेसिकली कैसे? अरे हाँ सुनो, तो भाई अभी म्यूट रहो, बोलो मत, ये अपने मन में बोलना है, ठीक है? तो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है। इन शॉर्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन मैंने बोला एक्सेलरेशन जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये तो गलत बोल दिया मैंने। मतलब एक्सेलरेशन जीरो तो होना चाहिए। इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर हैज टू बी, इफ वेलोसिटी चेंजेस देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन शुड नॉट बी इक्वल टू, मतलब ए शुड नॉट बी जीरो, राइट? शुड नॉट बी जीरो, बट यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान में रखना एक चीज में। आप सर ए नेट शुड नॉट बी इक्वल टू हाँ नहीं 0। सुनो, हाँ तो वो ठीक है, वो तो कौन है, कौन बोल रहा था तुमने? तुम मेरा पहला वाला लेक्चर जो मैं बैच 3 वाले लोग यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है? या जो ने वीडियो सर मैं देखा बैच नहीं है। 3 से ही हूँ। हाँ बैच, लेकिन तूने वीडियो देखा था क्या? नो सर, मैंने कर रखा है पहले। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, कर रखा है तो मत बोलो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन शुड नॉट बी जीरो, एक्सेलरेशन शुड नॉट बी जीरो, इतना तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता था, ठीक है? मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया, इफ दिस इज कांस्टेंट देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, या लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो, ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, जिन एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो एक काम करो, एक्सेलरेशन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, मैं भी अलग कलर में जाता हूँ, ठीक है? जो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होने वाला। एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज एक्सेलरेशन? जनरली एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर ना? यही तो होता है ना गाइस। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले अपन चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे? व्हाट इज डेल्टा वी? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ऐसे ही होता है गाइस। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? इट इज नथिंग बट व्हाट? v2 वेक्टर माइनस क्या? v1 वेक्टर। तो ये v2 वेक्टर है, v1 वेक्टर है, और लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक है? आपको क्या करना है, मैं अभी मेरे को 2 पेज यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? ये थीटा है बेसिकली। तो मुझे बताओ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगा क्या? व्हाट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले v2 वेक्टर ऐसा लिखता हूँ, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। आपको पता है वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आपने कभी भी पढ़ा होगा, तो इट इज नथिंग बट v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर। अब देखो सुनो, ये 10 मिनट का डेरिवेशन है जो कि बकवास है, जो सिर्फ सुनते रहो, मैथमेटिकल इसमें ज्यादा दिमाग मत घुसाओ, ठीक है? वो फटाफट समझो, जो अपने को रिजल्ट आने वाला है वो काम का, ठीक है? तो पहले में ना मुझे एक्सेलरेशन जो अपने को पता नहीं, उसका नाम भी अपने को पता नहीं है। अब शांत रहो जिनको पता है एक्सेलरेशन, इसका नाम भी अपने को पता नहीं है कौन सा एक्सेलरेशन है जो कि जीरो नहीं है, क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बराबर ना? इतना तो कंफर्म मैंने बोला था पिछले इसमें कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज होने की वजह से कोई एक एक्सेलरेशन इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं वो ढूंढने के लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी पहले मैथमेटिकली। अब मुझे बताओ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर क्या करते हैं? हाउ टू फाइंड v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर? पहले v2 वेक्टर को लेके आओ यहाँ पे, ये ऐसा क्या ऐसा, ये हो गया मेरा v2 वेक्टर, ठीक है? मुझे बताओ v1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर कैसे दिखेगा? ये v1 वेक्टर, तो माइनस v1 वेक्टर कैसे दिखता है गाइस? ये चीज क्या हो जाएगी? माइनस v1 वेक्टर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? v1 वेक्टर ऐसा है तो माइनस v1 वेक्टर उल्टा करो, डायरेक्शन उल्टा करो। तो v2 वेक्टर ऐसे होगा, तो माइनस v1 वेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो माइनस v1 वेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना, यही तो ड्रॉ कर दिया ना मैंने यहाँ पे, समझे? यस सर। दोनों का मुझे बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका भी v है, इसका भी कितना है? v। अब मुझे बताओ, ये सपोज मैंने एंगल थीटा माना, ये एंगल थीटा माना, तो अब यहाँ पे क्या है, ये एंगल कितना है? ठीक है, आप देखो बाय मैथमेटिक्स, नहीं 90 माइनस नहीं, इट इज 180 माइनस थीटा।
ठीक है, मैं आपको बताऊं कैसे। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, मैं सपोज इसको इधर भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, माइनस v1 वेक्टर को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरा माइनस v1 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है, अब यहाँ पे आप देखो ना, ये जो चीज होती है, ये ऐसा मैं करता हूँ, ये 90 होता है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है, और ये 90 होता है, तो देखो टोटल कितना एंगल आता है 180 माइनस। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आप मान लो, या फिर आप डेरिवेशन जब घर पे देखोगे तो उसको देख लो, ये जो एंगल होता है वो कितना लिखा मैंने, 180 माइनस क्या लिखा, थीटा। थीटा, v2 वेक्टर। अब मुझे होता इन दो वेक्टर को, अब इस दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है, तो मुझे बताओ मेरा फॉर्मूला है, आपको पता है फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, वेयर cos ऑफ क्या, थीटा कितना है यहाँ पे 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा, इज माइनस cos थीटा, ये सब मैथ्स है जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2v स्क्वायर, यहाँ पे माइनस cos थीटा आएगा तो माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं वो लिख रहा हूँ, ये डेरिवेशन मतलब ठीक है, ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। अब किसी को पता है व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? ये एक मैथमेटिकल टर्म था, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। पता है क्या? नहीं पता होगा तो भाई ये मैथ्स का चीज है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डाल देंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, आपको 21 में लिखना है, मैं वापस यहाँ से लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया अंडर रूट ऑफ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ, 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा था ना, तो 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा था, जिसको मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब इसमें 2 इंटू 2 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका अंडर रूट जो आता है वो आता है ये, ठीक है। यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये डेरिवेशन कुछ ज्यादा काम का नहीं है, डेरिवेशन से देखते जाओ, अपने को रिजल्ट काम का आने वाला। अब सुनो गाइस, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, बराबर। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv upon वेक्टर हो जाएगा। dv अपॉन dt। तो मुझे बताओ, मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो क्या मिलता है मुझे, dv अपॉन क्या मिलता है मुझे, dv अपॉन क्या मिलता है, dt ये होता है। तो अब मुझे होता है इस डेल्टा वी को मुझे dv बनाना है, सुनो, इस डेल्टा वी को मतलब v इधर से इधर जा रहा है तो dv बना है, तो थीटा को भी क्या बनाना पड़ेगा, थीटा भी क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, स्मॉल। तो थीटा को क्या बनाना पड़ेगा मुझे, डेल्टा वी को dv बनाया तो थीटा को मैंने क्या बनाया, d थीटा, छोटा जो बनाया ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2v साइन क्या लिखूंगा मैं, d थीटा बाई 2। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। भाई डेरिवेशन का पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नीट वालों को नहीं समझ में आया सीधा अपन फॉर्मूला लिखने वाले क्या काम का है, ठीक है। अब साइन ऑफ d थीटा बाई 2, अब मुझे एकदम सिंपल सा बात बताता हूं मैं, दिस इज assumption when sin theta is approximately equal to theta when theta is very small। ये अप्रोक्सीमेशन अपने को फिजिक्स में बहुत काम में आता है, ठीक है। जब थीटा बहुत ही छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना रहता है, थीटा। तो मुझे बता डी थीटा तो वैसे भी बहुत ही स्मॉल थीटा है ना, डी थीटा का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल एंगल ना। तो मुझे बताओ साइन थीटा डी थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, भाई साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो साइन डी थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा गाइस, डी थीटा बाई 2 इंटू क्या बन जाएगा, 2v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, dv, या 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो मुझे बताओ व्हाट इज dv, v थीटा, ठीक है। अब इसको dv बाई dt कर लो, इसको dv बाई dt कर लो, तो व्हाट इज dv बाई dt क्या है, dv बाई dt क्या है, v इंटू क्या आया, d थीटा अपॉन dt। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया जो अपने को चाहिए था, राइट? यस सर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज d थीटा बाई dt, व्हाट इज d थीटा बाई dt, ओमेगा ना, क्या लिखते हैं अपन इसको, ओमेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, v इंटू क्या आया, ओमेगा। तो अब एक चीज मुझे पता चल गई। अब मुझे बताओ मेरा अपने जो दिमाग में रखा हुआ 3 फॉर्मूले
जो अपने को कभी भूलने नहीं होते। v इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और a इज इक्वल टू क्या होता है r इंटू क्या R होता है alpha. अल्फा। तो ओमेगा के जगह अपन क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, v बाय r डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? हाँ. हाँ, तो ओमेगा की जगह v बाय r डालो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, v इंटू वी बाय आर, मतलब कितना आएगा, v स्क्वायर बाय r ना। Yes. और कभी कभी v के जगह अपन क्या डाल सकते हैं, v के जगह क्या डाल सकते हैं, R omega. हाँ, ओमेगा के जगह v बाय r डाल दो तो ये आएगा। अब v के जगह सपोज r ओमेगा डाल दो तो r ओमेगा इंटू ओमेगा, तो आंसर क्या है यहाँ पे, v स्क्वायर बाय r एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू r। समझ में आ रहा है? Yes sir. तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला जो मैं ग्रीन में लिखता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये इसको याद रखना है आपको। कुछ एक्सेलरेशन मिला जिसको मैं एक नाम दूंगा, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, v इंटू कितनी, Omega. आइदर v ओमेगा या फिर v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा है यहाँ पे? Yes. यस सर। आपको ये याद रखना है, सीधा ये याद रखना है। इतना बड़ा डेरिवेशन मैंने किया और मुझे कुछ एक्सेलरेशन आया, जो कितना आया, V omega. v ओमेगा v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर बाय, ये जो एक्सेलरेशन आया गाइस, अब सब कुछ भूल जाओ, जो भी मैंने पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ। अब सिर्फ याद रखो मुझे मैंने क्या बोला गाइस, मैंने क्या बोला, ठीक है? ये इसको नहीं, मैं आगे के इसमें लिखता हूँ, सुनो यहाँ पे, आगे के इसमें लिखता हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनो। सर स्क्रीन शेयर चला गया। हाँ देख गया, मुझे 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, सुनो सब लोग, अभी सब लोग सुनो। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था, कौन सा मोशन अपन देख रहे थे, सुनो सब लोग, कौन सा मोशन मैंने देख रहा था, यूनिफॉर्म कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूम रहा है ऐसे, बराबर। तो अब ये जब सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो जब सर्कल में घूम रहा है तो इसका स्पीड क्या होने वाला है, इसका हमेशा हर जगह पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट स्पीड के वजह से कांस्टेंट देखो यहाँ पे, कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड के वजह से, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि भाई यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड vt स्पीड जो है या लीनियर स्पीड क्या था, कांस्टेंट था, जिसके वजह से मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। बट देयर इज चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज वेरिएबल, बराबर ना। यहाँ पे वेलोसिटी इज वेरिएबल बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लिखता हूँ मैं, वेरिएबल ये वर्ड थोड़ा सा गंदा लगता है। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। सो इफ द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट देयर हैज टू बी एक्सेलरेशन, और वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने डिराइव की, दैट एक्सेलरेशन कितना आया, v इंटू ओमेगा v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। समझ में आ रहा है? Yes, अब इस एक्सेलरेशन आपने देखा होगा, इस एक्सेलरेशन को अपन वेक्टोरिकली देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन आता है हमेशा टुवर्ड्स कहाँ पे, सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। ये एक्सेलरेशन आता है टुवर्ड्स सेंटर, तो इसीलिए इसको आर लिखा है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक जो वर्ड था उसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलते थे, टेंजेंशियल। तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई गाइस, 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 आया, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन कितना आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और इस रेडियल एक्सेलरेशन को बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है जो आपको सबको पता है आपके बचपन में, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सुना है ना वर्ड? यस सर। ये जो वर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो किसके वजह से आता है, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज
डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है या नहीं Yes. समझ में आ रहा है? समझ रहा हूँ। जो मैंने Yes, यहाँ पे भी sir. जो मैंने यहाँ पे आपको फाइनल बताया, ये समझ में आया इतना चीज? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हाँ, sir. इम्पोर्टेंट है और इसका अभी आपको लिखना है, तो ये सबको लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ द वो है। फटाफट लिखो, चलो फटाफट लिखो। फिर जो लास्ट वाला पे तो 3 पेज आपको लिखना है, मैं आपको एक 5 मिनट देता हूँ, ठीक है? फटाफट लिखो। Sir, slide forward करो ना. 1 minute.
Sir, can we please go to the next slide? Done, sir. ठीक है, सबका पहले लिख के हो गया गाइस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर हम्म। सर अभी आधे घंटे में आप कुछ सिखाने वाले हो क्या? नहीं, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब अभी मैं थोड़ा सा वो करके खत्म कर दूंगा लेक्चर, क्योंकि अपना रे ऑप्टिक्स का भी लेक्चर है ना। ओके सर। मैं छोड़ने वाला हूँ लेक्चर अभी 5 मिनट में, तुम लिखो इसको। और जो लोग बैच 3 बैच 1 बैच 2 वाले वो निकल सकते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी कुछ। जो सिर्फ मतलब जो किया है मैं एक क्विकली रिवीजन दूंगा, और फिर अगले इसमें अपन न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अगले इसमें करेंगे। जो ये मेरे को ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने मतलब पढ़ा के हो गया। Done, sir. Done, sir. ठीक है, लिख के हो गया? Yes, sir. अभी ये लिख दो पूरा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। सर हेलो हाँ बोल।
सर आपने रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की? वो भी वेक्टर से ही है, मतलब वो वेक्टोरिकली तू देखेगा ना यहाँ पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स को एकदम पास में लेके आ और उसका वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर, ओके क्योंकि थीटा बहुत छोटा कर, डी थीटा कर दे, ओके तो सर। वो अलोंग मतलब रेडियल आता है, अलोंग सेंटर आता है। सर वो tan अल्फा फॉर्मूला से निकाला क्या आपने? हाँ, tan अल्फा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, यस, उधर से भी निकाल सकते हैं। So the slide. Thank you, sir. सर हाँ बोलो। सर Done, अगर sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल भी है तो सर दोनों का ये लेना पड़ेगा। हाँ वो नेट हाँ, अब वो बेसिकली कहाँ पे आएगा पता है? सुनो, पहले तो मुझे बता, इतना समझ में आया तुमको क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल Yes, रहे हैं? sir. Yes, sir. Done, sir. सब कुछ हो गया। अब तुमको मुझे बताओ कि पूरा का पूरा आज के सेशन में तुमने कितने फॉर्मूले, कुछ क्या मतलब किसी ने बोला कि तुमने क्या सीखा, ठीक है? तो तुमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, तुमने क्या सीखा है, ठीक है? कोई भी सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं, राइट? सर्कुलर मोशन कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें दोनों जगह पे x इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये वैलिड है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन के मैंने दो टाइप बताए, एक जो बताया मैंने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक बताया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हुआ था, मैं यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हुआ था? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, देखो हर जगह पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो मुझे तो स्पीड सपोज कांस्टेंट है, तो इसका कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होगा? Tangential. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो था, ठीक है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो था, तो अल्फा भी कितना होगा इसमें? अल्फा भी कितना होगा? Zero. जीरो। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेलरेशन था, विच इज व्हाट, विच इज कौन सा एक्सेलरेशन? Radial acceleration. रेडियल, विच इज टुवर्ड सेंटर, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या थी? v इंटू V ओमेगा, omega. या v स्क्वायर बाय r, या ओमेगा स्क्वायर इंटू r। कोई दिक्कत है इसमें? इतना मुझे बताओ। No, sir. No, ठीक है, sir. हाँ, बट वही चीज हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका स्पीड यहाँ पे v1, इसका स्पीड यहाँ पे v2, यहाँ पे v3, इसका मतलब इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है क्या? No, sir. नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो अल्फा इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है? यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक रेडियल एक्सेलरेशन भी है, विच इज टुवर्ड्स कहाँ पे? तो Center. इसके पास Center. दो एक्सेलरेशन है, इसके पास दो एक्सेलरेशन है। अब दो एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसके अंदर एक नेट एक्सेलरेशन आएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो इन दोनों का क्या रहेगा? इन दोनों का क्या रहेगा? Addition. एडिशन, वेक्टर एडिशन, एडिशन मत बोलो, वेक्टर एडिशन। तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स को अपन ऐड करते हैं तो पाइथागोरस लगा के क्या आता है? at स्क्वायर प्लस क्या होगा? AR square. ar स्क्वायर। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। ये कौन सा केस हो गया? कौन सा केस हो गया गाइस? नॉन Non यूनिफॉर्म uniform. सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो सर्कुलर मोशन का एक आपके दिमाग में कुछ बैठ गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड लेक्चर में मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसको लेके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के। अभी सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बचा है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो सबसे इजी होता है, राइट? F इज इक्वल टू ma लगाना होता है, कुछ नहीं, बराबर? Yes, sir. ठीक है, तो बस इतना लिखो और फिर अपन मिलते 3 बजे, ठीक है गाइस?
यस सर। लेक्चर खत्म ना सर? चलो गए, हाँ लेक्चर खत्म, ठीक है। कोई अभी होमवर्क वीमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि होमवर्क के लिए मुझे और कुछ मतलब अगले लेक्चर के बाद होमवर्क मिलेगा इसके ऊपर। आज रे ऑप्टिक्स के ऊपर का आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तब तक आप लेक्चर विक्चर देख लेना बाद में, ठीक है गाइस। चलो बाय गाइस। Yes, sir. हाँ मतलब आप लोग लिखो, मैं ये बाय कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जस्ट लेकिन लिख के खत्म कर दो चीजों को, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं। सर लिख के हो जाए तो वी कैन लीव राइट? या अभी या स्क्रीनशॉट लेके निकलो, बाद में लिखो, जो भी करना है चलेगा। चलो गाइज, आपका लिख के हो गया होगा, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड कर रहा हूँ मीटिंग को।